हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सवराज ने खरखोदा में जो एसएमओ का चार्ज था उसको लेकर के आज कार्रवाई शुरू की। और जैसे ही वो इमरजेंसी में गई तो डॉक्टर हैं जो बगैर अप्रेन के थे, तो उन्होंने उनको फटकार लगाई और कहा कि भविष्य में जो हॉस्पिटल है इसमें अप्रेन पहन के ही डॉक्टर घूमे, बगैर अप्रेन के या बगैर ड्रेस के कोई भी ना मिले। और यही नहीं, आज एक वहीं पे तुतुमे में भी हुई। जो एसएमओ हैं डॉक्टर आशीष रावत और एक स्टाफ नर्स हैं राजेश, और जो दूसरे जो कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, सुमित्रा है और दूसरे भी कर्मचारी हैं, तो बताया जा रहा है कि वो मेन गेट के पास आए हुए थे, कॉरिडोर जो हॉस्पिटल का मेन कॉरिडोर है वहाँ, और जो धरना है वो थोड़ा इनसाइड में है, वहाँ चल रहा था। तो वहाँ उनकी तुतुमे में हुई गाली गलौज के भी आरोप लगे हैं। तो इसकी एक शिकायत एसडीएम मैडम के पास भी पहुँची। तो एसडीएम मैडम ने कहा कि इस तरह से शिकायत करने की बजाय काम करना चाहिए। ये बेहद चिंताजनक विषय है कि जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो काम ना करके धरने पे बैठे हैं। और यही शिकायत जब जो डिप्टी सीएमओ है सवराज जी, उनके पास पहुंची तो उन्होंने स्पष्ट लहजे में कह दिया कि इसके कोई प्रूफ हो तो दे, अदरवाइज़ ये एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी। क्योंकि इस तरह की एप्लीकेशन तो 10 एप्लीकेशन वो खुद भी लिख सकती हैं जो जिसके कोई सबूत ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, हड़ताल अभी चली रही है। और डॉक्टर सवराज ने चार्ज संभालने के बाद जो दूसरे कर्मचारी हड़ताल पे हैं और उनसे थोड़ा थोड़ा चार्ज लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जो फार्मासिस्ट थे उनसे दवाएं निकलवा ली गई हैं ओपीडी के लिए भी। तो दवा निकलवाते इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग गया। अब जो फार्मासिस्ट हैं वो हड़ताल छोड़ के आने को तैयार नहीं हैं, ऐसा डॉक्टर सवराज ने बताया है। तो ऐसी स्थिति में दवाएं कौन देगा, इसके लिए डॉक्टर सवराज ने बताया कि उनके पास जो स्टूडेंट है फार्मासिस्ट के, उनको बुलाया जाएगा, उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाएगी। डॉक्टर उनके पास पहले से हैं जो हड़ताल में नहीं हैं, बगैर हड़ताल वाले डॉक्टर हैं, वो लगातार कार्य कर रहे हैं। उनके वो चेक करेंगे, ओपीडी देखेंगे और ये दवाई देंगे। इस तरह से काम कल से शुरू हो जाएगा। कल यानी कि शुक्रवार से ये कार्य ओपीडी दवाएं खरखोदा में मिलने लगेंगी। इसके अलावा जो पीएचसी वगैरह हैं गांव में, उनमें भी धीरे धीरे इलाज की तरफ बढ़ा जाएगा। उनको भी इस बारे में सूचना दी गई है, उन्हें बताया गया है। और आज दिन भर जो एसएमओ का चार्ज लिया है डिप्टी सीएमओ मैडम हैं, उनका ये कहना है कि धीरे धीरे पूरा का पूरा पटरी पे आएगा। टेस्ट वगैरह की पोजीशन भी जल्दी ही ठीक कर ली जाएगी। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो अपने साथ वीडियोग्राफी के लिए उसके साथ बंदे हैं, वो हर चीज़ वीडियो के रूप में ले रही हैं ताकि हर चीज़ का प्रूफ हो सके। क्योंकि जिस तरह का यह मामला चला हुआ है आरोप प्रत्यारोप का, इसी चक्कर में उन्होंने अपने साथ जैसे गनमैन रहते हैं, उन्होंने वीडियोग्राफर रखे हुए हैं, वो हर चीज़ की वीडियो बना रहे हैं। आज जैसे ही झगड़ा हुआ, एक पक्ष शिकायत लेके एसडीएम ऑफिस और डिप्टी सीएमओ के पास पहुंच गया था। तो दूसरा जो पक्ष है इसमें आशीष रावत, दोनों ही पक्ष एक दूसरे की बातों को झुठला रहे हैं, एक दूसरे पर ही टीका टिप्पणी करने के आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर ही गाली गलौज देने के आरोप लगा रहे हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन शुरुआत कर रहा है, कौन झगड़ा करना चाह रहा है, कौन क्या है, ये जांच का विषय है। लेकिन इसी आज जो तुतुमे में हुई है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जब जो एक तरफ सुमित्रा जी ने बताया कि उन्हें गालियां दी गई जबकि उनका कोई कसूर नहीं था, वे सिर्फ वहाँ थे क्योंकि कुछ काम चल रहा था तो वे थोड़ी देर बाहर रुक गए थे, तो उन्हें गालियां दी गई। उधर दूसरी तरफ एसएमओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गाली गुली की ऐसी कोई बात नहीं थी, वही उल्टा टीका टिप्पणी कर रही थी। और जिस तरह से वो हालात पैदा कर रहे हैं उस तरह से केवल उनका ही नहीं,
आने वाले किसी भी एसएमओ का या दूसरे डॉक्टरों का काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सीएमओ को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है कि कम से कम जब तक ये समूथ नहीं चलता, हड़ताल समाप्त नहीं हो जाती, तो कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए खरखोदा के हॉस्पिटल में पुलिस व्यवस्था प्रोटेक्शन के रूप में मुहैया कराई जाए ताकि सुरक्षा की दृष्टि से भयमुक्त होकर एक डॉक्टर इलाज कर सके। हॉस्पिटल में जो हड़ताल चली हुई थी और ओपीडी सेवाएं बंद थी, अब जिम्मेवारी आपको सौंपी गई है। एज ए डिप्टी सीएमओ है आप यहाँ चार्ज संभाल लिया आपने, क्या कुछ बताना चाहेंगे मैडम, क्या इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है? देखो, जो यहाँ पे हड़ताल चल रही थी, ओपीडी और इमरजेंसी सर्विसेज दे वर डूइंग वेरी वेल, वो चल रही थी। और इनफैक्ट दवाइयाँ ओपीडी और इमरजेंसी में रही हैं दवाइयाँ, ठीक है, निकाली गई हैं दवाइयाँ। आज मैंने ओपीडी सर्विस के लिए भी, बिकॉज ओपीडी में पेशेंट्स देखे जा रहे थे बट द मेडिसिन वर नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, तो आज मैंने बात करी है, वी शुड अ लेटर एंड आज वो दवाइयाँ भी निकल जाएंगी एंड मोस्ट प्रोबेबली विल अरेंज फार्मेसी स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारे पास आए हुए हैं स्टूडेंट्स, सो दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग दोज मेडिसिन्स। मैडम, ये तो खरखोदा की बात थी, और जो गांव में जो पीएचसी वगैरह हैं उनमें इलाज का क्या प्रबंध रहेगा? देखो, गांव में जो पीएचसी हैं उनको भी एमओ चार्जेस को आई विशुड लेटर एंड दे एक्सप्लेन मी एग्जैक्टली, क्योंकि मैं डेली उनसे रिपोर्ट मांगूंगी वो कितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं, द पीपल हु आर एब्सेंट, वो सब भेजेंगे एंड उनका ओपीडी कितना हुआ एंड कितने पेशेंट्स उन्होंने इंडोर किया, सो आई टेक द होल रिपोर्ट फ्रॉम देम, सो डोंट वरी। एक्चुअली द हेल्थ स्टाफ इट्स ओके। देखो, they had not stopped the emergency and labor room services and now they are starting the OPD में हमारे डॉक्टर्स देख रहे हैं। there are 3 doctors here, ठीक है ना। तो जो दवाइयाँ नहीं वितरण हो रहा था उसके लिए आज हमने कर दिया है, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। मैडम, जो टेस्ट वगैरह हैं, जो ये बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह के हैं और भी दूसरे मामले हैं, वे कब तक पटरी पे आएंगे? देखो, बर्थ सर्टिफिकेट जो बर्थ्स यहाँ पे हो रहे हैं वो हो रहे हैं। Since I have asked for the reporting from periphery also, so we'll get the exact report that what is happening and what is not being done, ठीक है ना। और eventually I think we'll start with the lab services also and doctors are working here, ठीक है ना। और जो SMO के बीच का जो भी conflict है, जो धरने पे बैठे हैं, they have sent their grievances also, तो that is upon the higher authorities how they sort out the grievances, ठीक है ना। बेसिकली फॉर प्रोवाइडिंग द पेशेंट्स वो हमने अब स्टार्ट करवा दिए। आज 2 बजे तक द मेडिसिन्स हैं वो ओपीडी में आ जाएंगी, लाइक दे विल बी रिलीज्ड इन ओपीडी एंड फ्रॉम टुमारो वी विल कॉल द फार्मेसी स्टूडेंट्स एंड दे विल डिस्ट्रीब्यूट दोज मेडिसिन्स। जो डॉक्टर्स जो एडवाइस करेंगे उसी के बेसिस पे वो दे देंगे। मैडम, आज भी स्टाफ में गेट पे कुछ झगड़ा हुआ, कहा सुनी हुई है आपस में, और वो एसडीएम साहब के पास भी गए थे, तो उस मामले में भी कोई शिकायत आपके पास आई है? देखो, एक शिकायत दे के गए हैं बट आई वाज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम, ठीक है ना। एंड आई टोल्ड देम कि प्लीज़ गिव मी विद द एग्जैक्ट प्रूफ्स। हम चलो सीसीटीवी कैमरा है बट वी डोंट नो व्हाट दैट वाज अ वर्बल कुछ हुआ इनका आपस में, एग्जैक्टली वी कांट फाइंड ऑन द कैमरा कि आपने क्या बोला, क्या हुआ, ठीक है ना। तो ये तो इनका जो चल रहा है, विल लुक इनटू इट। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।